इंडिया ने अंग्रेजों का बैज बॉल भुलवा दिया। हाँ, पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड एक करने पर मजबूर हुआ। क्या इंग्लैंडियो, क्या बैज बॉल अब नहीं खेलोगे? भूल गए? बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम लोग बैज बॉल खेलते हैं चाहे कंडीशन कैसा भी हो। क्यों नहीं खेले आज बैज बॉल? भूल गए? इक्के मैच हारे बस कहानी खत्म। भाई, कोई भी चीज अगर आप रणनीति बनाते हैं ना क्रिकेट में, रिजल्ट चाहिए दर्शक को और खास करके अब मीडिया वालों को, नहीं तो आपको खदेड़ करके रख देते हैं, चाहे कहीं का भी क्रिकेट क्यों ना हो। अगर आप क्रिकेट के बेसिक से हट करके कुछ करना चाहते हैं तो फिर रिजल्ट दीजिए। भले इंग्लैंड को दूसरे देश के खिलाफ बैट बॉल में सफलता मिली हो, भारत के खिलाफ नहीं मिली है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो इंग्लैंड में हो। पिछली बार भी जब इंडिया इंग्लैंड गई थी तो भले 2-2 का बराबरी पर करके आई थी, लेकिन बैज बॉल नहीं चलने दिया था। और इस बार भी 2 टेस्ट मैच हुए हैं, एक हारी है इंडिया, एक जीती है, लेकिन बैज बॉल चलने नहीं दिया है। दोनों पिछला मैच में बैज बॉल का बाजा बजाया है और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम जो बैज बॉल का बाजा बजा रहे थे, उसको खदेड़ दिया है वहां के प्रशंसक और मीडिया वाले। और सवाल पूछा गया है तो आज लॉर्ड्स के पहले दिन बैज बॉल भूलते नजर आए हैं। 83 ओवर का गेम हुआ है और मात्र 251 रन बने हैं। भले विकेट अभी 4 ही गिरे हैं, लेकिन भारत की इसमें आप जीत कह सकते हैं। भारत इंग्लैंड को खेलने पर मजबूर कर दिया है डॉट बॉल। इंग्लैंड का क्रिकेट पिछले 5-7 सालों में ऐसा नहीं था। आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों का स्कोर देखिए ना, स्ट्राइक रेट देखिए, दंग रह जाइएगा भाई साहब। जैक क्रॉली साहब 18 रन 43 गेंद, बेन डकेट साहब 23 रन 40 गेंद, जो रूट साहब 191 गेंद खेल करके 99 रन पर नॉट आउट है, 191 गेंद खेले हैं। ओली पॉप 44 रन 104 गेंदे। हाँ, हैरी ब्रुक साहब 11 रन 20 गेंदे, बेन स्टोक्स साहब 39 रन 102 गेंदे। भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18 ओवर 35 रन, 2 से भी कम का इकोनॉमी। आकाशदीप 17 ओवर 74 रन, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं आकाशदीप, लेकिन वो एज का चौका ज्यादा इनके गेंदबाजी पर लग चुका था। इसके बाद मोहम्मद सिराज 14 ओवर 33 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 14 ओवर 46 रन, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा सबने 2.2 का इकोनॉमी से रन रेट दिया है। नीतीश कुमार रेड्डी आज बल्लेबाजी से नहीं गेंदबाजी से चमके हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने बल्लेबाजी के बदौलत छाए हुए थे और इंग्लैंड में गेंदबाजी के बदौलत छा गए हैं। एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लिए हैं। भारत की महिला टीम पहली बार टी20 श्रृंखला इंग्लैंड में जीत चुकी है। अब भारत के पुरुष टीम की बारी है कि भारत के पुरुष टीम भी पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीत जाए। यही लॉर्ड्स का ग्राउंड है जब विराट कोहली की कप्तानी में हम लोग 2-1 से पिछला बार आगे गए थे। 60 ओवर में मुकाबला हम लोग जीत गए थे, डिफेंड करके ऑल आउट कर दिए थे इंग्लैंड को। और फिर आज लॉर्ड्स में भारत मजबूर किया है इंग्लैंड को अपने खेल बदलने पर। और इंग्लैंड हमेशा से टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद करती है, चेस करना पसंद करती है। उन्होंने आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और लॉर्ड्स का जो ग्राउंड होता है, लॉर्ड्स का जो पिच होता है, वो कुछ अलग तरीके से आज बिहेव कर रहा था। ऐसा पिच नहीं होता है, एकदम स्लो पिच, रन बिल्कुल भी ना बने। वो डजेंट मैटर है कि भारत की गेंदबाजी भी बहुत बेहतर हुई है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आज कुछ अलग सोच कर आया था कि पिछले 2 मुकाबले में जो भारत के बल्लेबाजों ने 2-2 दिन तक बल्लेबाजी किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों और फील्डरों को थका करके विकेट लिया, वही रणनीति पर आज इंग्लैंड चल रही थी। और उन्होंने भी सोचा है कि भारतीय फील्डरों को भी 2 दिन तक हम फील्ड में रखेंगे और थका करके विकेट लेंगे, रन बने या ना बने। आपको कब याद होगा कि इंग्लैंड पूरे दिन बल्लेबाजी करे और मात्र 250 रन बनाए? याद है? इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर ना हो। तो इंग्लैंड को भारत ने मजबूर कर दिया है। भले भारत 4 ही विकेट ले पाई है। इस गेम को आप 2 पहलू से भी देख सकते हैं। भारत को 4 विकेट मिले हैं, लेकिन रन नहीं दिए हैं, मात्र 250 रन है। लेकिन इंग्लैंड इस चीज से खुश होगी कि भाई हम पहले बल्लेबाजी करके पहले दिन पूरा ऑल आउट नहीं हुए और 250 रन बना लिए हैं। हालांकि लॉर्ड्स के पिच का जो एवरेज स्कोर है पहला दिन, वो 232 रन है।
फिर भी 250 रन बने हैं। लेकिन लॉर्ड्स का जो पिच होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लैंड इतना डरी हुई है इंडियन गेंदबाजों से कि हरी विकेट देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप अभी हाल फिलहाल लॉर्ड्स में देखे होइएगा WTC का फाइनल, जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुई थी। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। रबाडा 5 विकेट लिए थे। गेंद खेलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। गेंद कैरी तक नहीं कर रहा था विकेट कीपर के पास। जसप्रीत बुमराह को भी कोई मदद नहीं था। वो तो एक्स्ट्रा मूवमेंट नीतीश रेड्डी को मिल रहा था, जिसके कारण उनको 2 विकेट मिल गए। और बाकी जो विकेट गिरे हैं, एक लिए हैं रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला है। लेकिन पिच से बिल्कुल भी मदद नहीं है। ये मत मान के चलिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी किया है इंग्लैंड, नहीं, भारत की गेंदबाजी बहुत ज्यादा बेहतरीन हुई है। 4-4 ओवर लगातार मेडन फेंके गए हैं, जबकि पिछले दोनों टेस्ट आप मिलाकर देख लीजिए, बैक टू बैक मेडन फेंकना मुश्किल हो रहा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। और उसमें भी जो रूट साहब के नाम आज का दिन रहा है, जो कि 99 रन पर नॉट आउट है। जो रूट साहब ही ऐसे बल्लेबाज थे जो इंग्लैंड की सारे बल्लेबाजी को अपने इर्द गिर्द घुमा करके खिलाया है। नहीं तो अगर जो रूट साहब नहीं रहते तो दूसरा किसी बल्लेबाज में वो संयम नहीं था कि इतना देर तक पिच पर टिक सके। जो रूट साहब को भी बहुत बार दिक्कत आई है गेंद खेलने में, लेकिन वो बंदा डटा हुआ था। तो भारत पहला दिन ना खुश होगी और ना ही दुखी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रन अभी भी आगे नहीं गई है इंग्लैंड। नई बॉल ले ली गई है, लेकिन नई बॉल से मात्र 3 ओवर हुए, जिसमें 1-2 इनर एज आउटर एज लगा, लेकिन विकेट नहीं गिरे। बेन स्टोक्स और जो रूट साहब अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। 50 प्लस रनों की दोनों में पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन फिर वही कि वो पार्टनरशिप उस लेवल का नहीं आया है जिस लेवल का इंग्लैंड जानी जाती है। बेन स्टोक्स आपको कब याद होगा, जो आगे वाले बॉल को डिफेंस करते हैं, स्वभाव से बिल्कुल हट करके क्रिकेट खेल रहे थे। जो रूट साहब का तो चलिए पता चलता है कि उनके पास दोनों क्रिकेट है, लेकिन बेन स्टोक्स के पास डिफेंसिव क्रिकेट नहीं है, लेकिन वो बंदा डिफेंसिव क्रिकेट खेला है। तो देखना है अब दूसरा दिन क्या हो पाता है। पहले दिन इंग्लैंड 251 रन बनाकर 4 विकेट खोई है। भारत सोच विचार करके आएगी, क्योंकि लॉर्ड्स में 3-350 का अगर स्कोर पहली इनिंग में बना देती है तो अच्छा स्कोर होने वाला है। मैच में रोमांच आने वाली है। विकेट कल और तेज हो सकती है, देखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।